डीएनए। अच्छा, मैं पूरे आलम इस्लाम के बारे में सोचता हूँ कि यार पिछले 5 साल में कितने नोबेल प्राइज आपको मिले। अब आप कहोगे दुश्मन की साजिश, तुमने किया ही कुछ नहीं। डॉक्टर अब्दुल सलाम का तो कोई नहीं रोक सका, वो जो इंडियंस को एक आध मिला है। देखें, बात सुने, कभी एक बात पे आप गौर करें, बुरी लगेगी, तल्ख लगेगी, सेंसर कर लें, अगर बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बताएं, 25 करोड़ मुसलमान माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं, 20 के आगे पीछे इंडिया में हैं, इतना ही 25, 26, 27 इतना की बांग्लादेश में है। ये 75 करोड़ 70 करोड़ मुसलमान ये कहाँ से आया? इसमें अरब ओरिजिन निकाल दें, सेंट्रल एशियन ओरिजिन निकाल दें, ईरानियन निकाल दें, अफगानी निकाल दें, कौन है बाकी? बिल्कुल ठीक। उसकी गहराई में जाके देखें, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो यहाँ कौन सी शय दुरुस्त है? मैं कितनी देर से आपको पता है जी। मैं चीख रहा हूँ कि इस मुल्क का मसला इक्तसादियात नहीं है, इस मुल्क का मसला अखलाकियात है। इस मुल्क की इक्तसादियात भी इसीलिए बर्बाद हुई कि इसके हुक्मरानों की अखलाकियात वो बिल्कुल बेशर्म बेहया खुदगर्ज लोग थे, जिन्होंने इस मुल्क को धकेल दिया कर्जे की दलदल में और बच्चे तक अपने गिरवी डाल दिए। वो बेहया थी, वो अखलाकियात की बदतरीन किस्म थी, जिसके नतीजे में इक्तसादियात बर्बाद हुई। ये इनकी खोपड़ी में नहीं बैठेगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये इस मुल्क के पॉलिटिशियन की भी नाकामी, निज़ाम की भी नाकामी, इंतज़ामिया की भी नाकामी, इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल की भी नाकामी, इस मुल्क के मजहबी रहनुमाओं की भी, जो बिल्कुल उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं होता। हर चीज़ सवाब ओरिएंटेड कर दिया। और खुदा के लिए कोई चीज़ तो मेरिट पे भी होने दो। हर चीज़ में लालच घुसा दिया है। ये जो कुछ हिजरत के दौरान जो कुछ औरतों के साथ हुआ, अब सिर्फ कैरेक्टर्स बदल गए हैं, वो आज तक जारी है। क्या कुछ हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। माओ के पेटों में बच्चे निकाल के उछाल दिए गए करपानों पे, तो ये क्या था? और पहले देखें, मीडिया बड़ा महदूद था, लोग बहुत शाये थे। ये जो अब बहुत ज़्यादा मीडिया की वजह से एक्सपोजर मिल गया है को लोगों की बार आमद रफ्त। एक ज़माना भुट्टो से पहले तो पासपोर्ट बनना भी इस मुल्क में मुतमव्वल लोग, अच्छे खाते पीते घराने, उन लोगों में पासपोर्ट होते थे। गरीब आदमी तो पासपोर्ट बनवाने का सोच भी नहीं। एक्सपोजर ज़ीरो था, बहुत महदूद, ना होने के बराबर। वो जो प्रेस ट्रस्ट वगैरह इस तरह का अरेंजमेंट्स के तहत कंट्रोल्ड मीडिया था। रिपोर्ट नहीं होता था हुजूर। पंजाबी के मुहावरे हैं, मैं ढेर लगा दूं, आपको सेंसर करने पड़ेंगे। ये एक खास तरह के स्कूलों में और ये सब कुछ आम था। ये एक टर्म है इल्लत मशाइख जी, बहुत इस्तेमाल होती है, किताबों में लिखी हुई। वो है क्या? तो कुछ भी नया नहीं है, दे अब उठ रहे हैं। दैट इज ओनली डिफरेंस। मर्जी से तो पैदा नहीं होते, ना इंतखाब माँ बाप का तुम्हारी मर्जी, ना मजहब का इंतखाब तुम्हारी मर्जी। तुम हिंदुओं के घर में पैदा हो जाती भाई, बुद्धिस्ट के घर में पैदा हो जाती। अच्छा, ना वो इंतखाब, ना मुल्क तुम्हारी पसंद का, ना मशवरा, अच्छा ना माशरा, ना कोई किसी मामले में तुम क्या कहाँ से आ गए? ना ब्लड ग्रुप तुम्हारी मर्जी का, ना शक्ल तुम्हारी मर्जी की, ना रंग तुम्हारी मर्जी का। ये रंग गोरा करने की करीमें क्यों इस्तेमाल करती हैं? क्योंकि रंग इनकी पसंद का नहीं है। तो तुम्हारा कख भी तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारा जिस्म कहाँ से मर्जी? डीएनए। अच्छा, मैं पूरे आलम इस्लाम के बारे में सोचता हूँ कि यार पिछले 5 साल में कितने नोबेल प्राइज आपको मिले। अब आप कहोगे दुश्मन की साजिश, तुमने किया ही कुछ नहीं। डॉक्टर अब्दुल सलाम का तो कोई नहीं रोक सका, वो जो इंडियंस को एक आध मिला है। देखें, बात सुने, कभी एक बात पे आप गौर करें, बुरी लगेगी, तल्ख लगेगी, सेंसर कर लें, अगर बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बताएं, 25 करोड़ मुसलमान माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं, 20 के आगे पीछे इंडिया में हैं, इतना ही 25, 26, 27 इतना की बांग्लादेश में है। ये 75 करोड़ 70 करोड़ मुसलमान ये कहाँ से आया? इसमें अरब ओरिजिन निकाल दें, सेंट्रल एशियन ओरिजिन निकाल दें, ईरानियन निकाल दें, अफगानी निकाल दें, कौन है बाकी? बिल्कुल ठीक। उसकी गहराई में जाके देखें, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा।
तो यहाँ कौन सी शय दुरुस्त है? मैं कितनी देर से आपको पता है जी। मैं चीख रहा हूं कि इस मुल्क का मसला इक्तसादियात नहीं है, इस मुल्क का मसला अखलाकियात है। इस मुल्क की इक्तसादियात भी इसीलिए बर्बाद हुई कि इसके हुक्मरानों की अखलाकियात वो बिल्कुल बेशर्म बेहया खुदगर्ज लोग थे, जिन्होंने इस मुल्क को धकेल दिया कर्जे की दलदल में और बच्चे तक अपने गिरवी डाल दिए। वो बेहया थी, वो अखलाकियात की बदतरीन किस्म थी, जिसके नतीजे में इक्तसादियात बर्बाद हुई। ये इनकी खोपड़ी में नहीं बैठेगा। मैं कब से चीख रहा हूँ पॉपुलेशन मैनेजमेंट, मजाल है कभी किसी के मुंह से आपने। चलो जो पेशावर मौलवी है वो तो बात नहीं करता, उसकी तो अकल ही बेचारे की बंद है, बहुत महदूद है। उसको फलसफा ही और है कि जी एक मुंह होता है, दो हाथ होते हैं। उसको आज तक ये समझ नहीं आई कि मुंह तो माँ के पेट में खाने को मांगता है, हाथ अगर बच्चे को गदागर बनाना है तो ठीक है, वरना 22-24 साल तक करोड़ों लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है बच्चे पे, फिर वो दो हाथ किसी काम आते हैं। सो जहां माइंडसेट ये हो, मेंटालिटी ये हो, अजीबो गरीब तरह की चीजों पे फोकस है, इनकी अजीबो गरीब तरह की परेशानियां हैं। हम तो इस बात से नहीं निकले कि यार चीज कोई नहीं खालिस मिलती, दवाई का भरोसा नहीं है, 2 नंबर तो नहीं है। तो इन अ सोसाइटी लाइक दिस, वो कोयटा में जो एक्सीडेंट हुआ था, जिस बंदे ने बंदा मारा, पूरी दुनिया ने देखा, वो निकल गया। जी। आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में मैगजीन्स के टाइटल स्टोरीज छपती हैं। क्या कहती हैं वो? पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस क्या है? इट पनिशेस द पोर, इट प्रोटेक्ट्स द रिच। तो क्या ठीक है आपका जो ये ठीक होगा? ये तो एक पहलू है, बहुत सारी गलाजत का, बहुत सारी गंदगी का, बदबू का, ये एक पहलू है। जय हिंद। खास भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने पाकिस्तानी मीडिया के कुछ क्लिप देखे, उसमें पाकिस्तानी मीडिया का जो भी प्रवक्ता थे उनका साफ साफ कहना था कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन है, जिसके कारण लोग अपनी पढ़ाई स्टडी ढंग से नहीं कर पाते, जिसके कारण लोग वहाँ पर आतंकवादी बनते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, वो कश्मीर के बारे में सोचना कम नहीं करते, इसलिए वहाँ जो है करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि कश्मीर में ही वो लोग सारे पैसा लगा देते हैं और अपनी स्टडी जो भी है उसमें नहीं लगाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।